जय हिंद साथियों। 5G गुरुकुल शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और इसमें आज जानेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश कहाँ से आएगी अवतल दर्पण में और परावर्तित होकर कहाँ से होकर गुजरेगी। तो हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। अवतल दर्पण में यह मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो। यह प्रकाश की किरण है। इसे हम पोल बोलते, क्या बोलते हैं? पोल। हिंदी में इसे ध्रुव बोलेंगे। यह फोकस दूरी हो गया और यह वक्रता केंद्र हो गया। जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। किससे होकर गुजर जाती है? फोकस से होकर गुजर जाती है। यह एरो दिखा रही है कि प्रकाश की किरण अनंत से आई और फोकस से होकर गुजर गई। पहला, यह पहला स्थिति हुआ। दूसरा स्थिति क्या है? यह अवतल दर्पण है। यह पोल हो गया, यह फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। जब प्रकाश की किरण अब फोकस से होकर गुजरेगी, कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से, तो वह प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर एरो दिखा रहा है। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा स्थिति हम जानेंगे। यह दूसरा स्थिति था। जब प्रकाश की किरण अब, यह पोल हो गया प्रधानक, यह हो गया ध्रुव, यह हो गया फोकस, यह हो गया वक्रता केंद्र। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, कौन गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से। यह प्रकाश की किरण इधर गई, वक्रता केंद्र से गुजर रही है। एरो दिखा रहा है प्रकाश नीचे से ऊपर जा रही, लेकिन जैसे अवतल दर्पण में जाती है यह परावर्तित होकर पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो हम समझ गए, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा। रुको अब, रुक। यह मेरा अवतल दर्पण है। यह क्या है? अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। यह पोल हो गया। यह क्या हो गया? पोल, जिसे ध्रुव कहते हैं। यह फोकस दूरी हो गया और यह वक्रता केंद्र हो गया। यह ध्रुव हो गया जिसे पोल बोलेंगे, इसे फोकस दूरी, इसे वक्रता केंद्र बोलेंगे। जब वस्तु, पहला स्थिति, जब वस्तु फोकस और पोल, इसको बोलेंगे पोल। पोल ये हिंदी में से बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, कहाँ हो? के ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम जानेंगे कि जब वस्तु को हम पोल और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यह एक वस्तु है। क्या हो गया? वस्तु। यह जैसे प्रकाश की किरण आती है यहाँ टकराई, कहाँ टकराई? हम बोले जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। तो यह प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से होकर गुजर रही है। यह एरो दिखा रहा है कि प्रकाश इधर गई, पुनः टकराकर इधर आ रही है। फोकस से होकर गुजर गई। और हम बताए जब वक्रता केंद्र से प्रकाश होकर जाती है, जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। इधर से गई है और पुनः
उधर से इधर आ रही, एरो यही दिखा रहा है। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ए और बी वस्तु है, ए बी और वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना ए डॉट बी डॉट, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। अब जानेंगे कि जब कोई वस्तु पर दर्पण के पीछे बनता है तो यह वस्तु क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, अगर दर्पण के आगे बनेगा तो उल्टा और दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा। अब जानेंगे कि यह प्रतिबिंब कैसा है। यह प्रतिबिंब कैसा बना, पहला स्थिति, यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बना। क्या बना, सीधा, वस्तु के अपेक्षा क्या बना, सीधा बना। दूसरा स्थिति, वस्तु मेरा यहाँ इतना सा है लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो मतलब वस्तु से क्या बना, बड़ा, वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। तीसरा स्थिति, यह जो वस्तु दर्पण के पीछे बनता है वह काल्पनिक होता है। क्या होता है, क्योंकि हम यह कल्पना कर सकते हैं। यह प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वह क्या होता है, सीधा। क्या होता है, जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा क्या होगा, सीधा होगा। अब हम समझ चुके हैं। अब बिहार बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को P और F के बीच रखते हैं, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और यह काल्पनिक बनेगा। यह स्थिति सबको समझ में आ गया होगा। फोकस पर रहेगा, कहाँ रहेगा, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो, कहाँ हो, फोकस पर, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। यह मेरा प्यारा सा अवतल दर्पण हो गया। यह हो गया पोल, जिसे ध्रुव बोलेंगे, यह फोकस, यह वक्रता केंद्र। यह हो गया पोल, यह हो गया फोकस, यह हो गया वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश गुजरती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। एरो दिखा रहा है प्रकाश ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, लेकिन जैसे उधर से टकराएगी दर्पण में तो लौट कर पुनः उसी माध्यम में आ जाएगी। तो जब आप वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, फोकस पर, वस्तु को कहाँ रखें, फोकस पर। जैसे फोकस पर रखेंगे तो वस्तु पुनः दर्पण, प्रकाश की किरण कहाँ गई, दर्पण से टकराई। दर्पण से टकराने के बाद वह कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कौन से गुजरे, कौन से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। हम ऐसे कर लेते हैं, फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ गुजरेगी, फोकस से। वस्तु हो गया ए और बी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। यह प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो यह प्रतिबिंब क्या होगा, जब वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, प्रतिबिंब। पहला स्थिति, वस्तु है इतना लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है बहुत अनंत पर, तो जब तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बहुत बड़ा। क्या हो गया, प्रतिबिंब क्या बनेगा, यह वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरा, यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होगा। क्या होगा, वस्तु है ऊपर, प्रतिबिंब बना है नीचे। क्या बना है, तो यह क्या होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। और जो वास्तविक होता है वह क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। यह दर्पण के आगे की पीछे, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बनाया है। कहाँ बना है, आगे। समझ गया, चलो नोट डाउन करो जल्दी। जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, ए भी वस्तु है। जब प्रकाश की किरण पड़ा, प्रतिबिंब पर पड़ने के बाद यह फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से गुजरी, लेकिन जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजारे तो पुनः उसी पथ पर लौट गई। तो आप जानेंगे यह प्रतिबिंब कैसा बना। यह प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के
आगे बन रहा है और वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा। वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा। जो वस्तु दर्पण के आगे बनता है वह क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, जो वास्तविक होता है उसे क्या बोलते हैं, उल्टा होता है। वह क्या हो जाता है, उल्टा। तो लिखेंगे यह प्रतिबिंब वस्तु से क्या बना, बड़ा, और दर्पण से आगे बना। यह प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक होगा। जो वास्तविक होता है वह क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। अब हम समझ गए, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है, और दर्पण के आगे बना। जो दर्पण के आगे बनता है वह वास्तविक होता है। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह उल्टा भी होता है। कॉपी करो जल्दी। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ए बी वस्तु, ए बी क्या है, यह है वक्रता केंद्र। यह क्या है, जब वस्तु को ए बी वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना। यहाँ से प्रकाश जब गुजरा तो कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस से। कहाँ से, फोकस से निकली। पुनः जब फोकस से होकर जाती तो प्रधान अक्ष के समांतर आ जाती है। इसका प्रतिबिंब पहला नंबर दर्पण के आगे, दर्पण के कहाँ बना, आगे बना, और यह प्रतिबिंब वस्तु से क्या बना, बराबर। वस्तु से क्या बना, बराबर। ए बी वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या बना है, ए डॉट बी डॉट बना है, तो मतलब बराबर। वस्तु के क्या बना है, बराबर। यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना है। तीसरा पॉइंट, यह प्रतिबिंब आगे बना तो इसलिए क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है, वास्तविक। चौथा, जो वास्तविक होता है वह क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, यह हो गया ध्रुव, जिसे पोल बोलेंगे, या फोकस, यह वक्रता केंद्र, और यह हो गया वक्रता केंद्र से अगर पीछे जाएंगे तो अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत। तो वही लिखे हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कैसा बना है। ए भी क्या हो गया, वस्तु। ए भी क्या है, वस्तु। यहाँ से प्रकाश क्या आ रही है, प्रकाश कहाँ जा रही है, दर्पण में। कहाँ जा रही है, दर्पण से टकराने के बाद वह कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर, फोकस। लेकिन जब वक्रता केंद्र से प्रकाश जाती है तो पुनः उधर ही उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इधर से गई प्रकाश पुनः इधर आ गई, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। क्या बना, प्रतिबिंब यहाँ बना। तो यह प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, वस्तु से छोटा है। वस्तु से क्या है, छोटा है। यह प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना तो यह क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, जो वास्तविक होता है वह क्या होता है, उल्टा। तब लिखेंगे यह प्रतिबिंब पहला स्थिति दर्पण के आगे बना। दूसरा, वस्तु से क्या बना है, छोटा। वस्तु से क्या बना है, छोटा प्रतिबिंब। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। जो वास्तविक होता है वह उल्टा होता है। कॉपी नोट डाउन करो जल्दी। अब अवतल दर्पण में जब वस्तु को, अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो यह मेरा क्या हो गया, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। यह हो गया ध्रुव, इसे पोल बोलेंगे, यह फोकस, यह वक्रता केंद्र। अनंत मेरा इधर होता है, अनंत इधर होता है। अनंत कहाँ से आ रही प्रकाश की किरण यह पता नहीं है। अनंत को हम मान लेते हैं सूर्य चंद्रमा। क्या मान लेते हैं, सूर्य चंद्रमा। तो मतलब यह सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है। कहाँ से आ रही है, जब अनंत, जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो कौन से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजर रही है। पुनः गई, फोकस से होकर गुजर गई।
गुजर रही है। यह प्रकाश एरो दिखा रहा है, प्रकाश इधर जा रही है और रिटर्न होकर फोकस से गुजर रही है। पुनः जब प्रकाश को इधर से गुजारे तो यह कहाँ से जाएगी, फोकस से गुजरेगी। पुनः इधर प्रकाश को भेजे तो यह भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो अब ये देखेंगे यह प्रतिबिंब जो बना वस्तु से क्या बना, बहुत छोटा बना। क्या बना, बहुत छोटा, क्योंकि प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है। क्या आ रही है, अनंत से आ रही है, लेकिन प्रतिबिंब बहुत क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, यह वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा यह क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जो वास्तविक होता है वह क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्लास में लाएंगे। अगर ऐसा ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।